101.3। हाँ, ये मेरे फीवर का अभी का प्रेजेंट कंडीशन है और ये फीवर कभी काफ़ी कम है थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोगों के वजह से, आप लोगों के अच्छे कमेंट के वजह से मैं गेट वेल सून हो गया। तो यही है, चलो शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर कमेंट्स और चलिए शुरू करते हैं सुपीरियर आयरन मैन का एपिसोड 5 और ये है द ओरिजिन ऑफ टीन अबोमिनेशन। ये ज़रूर आप लोग एंजॉय करेंगे ये एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्क आइलैंड पे और यहाँ पे टोनी स्टार्क अभी टीन अबोमिनेशन को एक चेयर पे बिठा के उसके हाथ बांध के उसके सब कुछ बांध के बोलता है कि अभी उसके हाथ से उसका स्किन को पेनिट्रेट करके, मतलब स्किन में एक छेद करके वो उसका ब्लड सैंपल लेगा, लेकिन ताकि वो इससे पहले भी गुस्सा आके एक सुपर हीरो मतलब डेयर डेविल को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, तो इसी के लिए उसके हाथ जकड़ दिए जा रहे थे और उसके हाथ को मतलब चेयर से बांधा जा रहा था। लेकिन जब भी मतलब वो इंजेक्शन उसके स्किन को छेद किया तो वो गुस्सा होके वो चेयर का सारे हैंडल वैंडल तोड़ के वो टोनी स्टार्क के ऊपर हमला कर देता है और टोनी स्टार्क उसको आसानी से रोक देता है और इसी दौरान वो उसके ब्लड सैंपल भी ले लेता है और बोलता है तुम अभी तक 13 साल के एक बच्चे हो। इससे ही पता चलता है, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं, जो तुम्हारे मतलब जो इंसान के पास इतना पैसा है और जो इंसान तुम्हारे स्किन में छेद कर चुका है उससे तुम झमेला कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं किससे प्रॉब्लम करना चाहिए या किससे नहीं। तो इसके बाद टोनी स्टार्क बोलता है चलो हम लोगों के पास कुछ टाइम है, तुम्हारे ब्लड सैंपल से डीएनए का चेंजेस पता चलने में वो मशीन हम लोगों को बता देगा, तब तक पता करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुआ था। तो तभी टीन अबोमिनेशन बताता है कि उसके माँ के बारे में, और उसका माँ थी, कौन थी उसकी माँ? उसकी माँ थी कैटरीना क्लर्टन और वो टोनी स्टार्क के स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के एक लैब में काम करती थी। वो बहुत अच्छी साइंटिस्ट थी और तब मतलब उसे आशा थी कि उस दिन ये था एक ऐसा दिन जिस दिन कुछ घटना हुआ था और उस दिन एक रिसर्च चल रहा था, जो रिसर्च था एक रेडिएशन के ऊपर, कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। इससे कैंसर डिजीज़ को कम किया जा सकता था ये रिसर्च अगर सक्सेसफुल होता। लेकिन ये रेडिएशन वाला रिसर्च सक्सेसफुल उस दिन नहीं हुआ और रेडिएशन का जो भी यंत्र था वो फट के पूरा सामने आ गया था, वो ग्लास, वो सब कुछ एक बड़ा एक्सप्लोजन के साथ सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग, और 2 लोग बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हुए थे और ये दोनों थे कैटरीना क्लर्टन और उसकी बेटा। और तो दोनों तभी एक्चुअली किसी भी तरह उस इंडस्ट्री के तभी उस एक्सप्लोजन से दोनों बच गए थे। लेकिन वो दिन तभी टोनी स्टार्क को याद आ गया, वो था 13 दिसंबर। तो टीन अबोमिनेशन बोलता है कि ये एक्चुअली टोनी स्टार्क की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उसके माँ ने कहा था कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो बहुत ही इग्नोर कर रहा था, इसकी वजह से ही उधर सेफ्टी का बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। लेकिन टोनी स्टार्क तब बताया क्योंकि वो दिन बहुत ही खतरनाक दिन था, 13 दिसंबर। इसे टोनी स्टार्क कुछ भी नहीं कर पाता था तब, क्योंकि वो बहुत बिजी था ब्लैक लामा को रोकने में। ये ब्लैक लामा दूसरी डायमेंशन से आके अर्थ पे हमला कर रहा था और 2 योद्धाओं का सामने, मतलब 2 योद्धाओं के बीच में फाइट करवा रहा था ताकि जो भी जीते उसको वो किंगडम देगा इसके वजह से। लेकिन टोनी स्टार्क उसके सामने आके बहुत ही बुरी तरह फंस गया था। बहुत मार धार के बाद में वो किसी भी तरह ब्लैक लामा को अपने डायमेंशन में भेज दिया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। और हम लोग देख सकते हैं कि वो तब की बात है जब वो उसका पुराना आर्मर यूज़ करता था और वो आखिर में जाके स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के सामने आके गिर गया था बुरी तरह घायल हालत में। तभी ये टीन अबोमिनेशन को वो बताते हुए, मैं टीन अबोमिनेशन को जेमी बताता हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा नाम है, तो ये टोनी स्टार्क जेमी को बताता है और बोलता है तब उसके पास मतलब कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे ब्लैक लामा को भी हराना था और बुरी तरह वो ज़ख्मी हो गया था। तो इसकी वजह से उसके बाद आके वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का सिर्फ रिपोर्ट पड़ा था, वो इंसिडेंट के सामने वो नहीं आ पाया था। लेकिन तब वो बोलता है, लेकिन उसमें तो टोनी स्टार्क ने पढ़ा था कि 2 लोग घायल हुए थे, लेकिन उससे कोई मॉन्स्टर बन गया है ऐसा तो कुछ न्यूज़ में नहीं था या फिर रिपोर्ट में नहीं था। तो तब जेमी बोलता है एक्चुअली ये घटना हुआ 2 हफ्ते पहले, जब जेमी बाहर उसके दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन वो दोस्तों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी, उसके स्केट बोर्ड को तोड़ दिया था
और बाद में आके हम लोग देखते हैं कि उसके घर पे भी नोटिस आ गया था कि उन लोगों ने रेंट पे नहीं किया इसकी वजह से। तो तब मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कि इसकी वजह से उन लोगों का पैसे का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, उसके माँ के पास भी जॉब नहीं थी इसीलिए। तो तब जेमी उसके माँ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके माँ उसको सेव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सेव नहीं कर पा रही थी, और उसको एक स्केटबोर्ड खरीद के देने का भी पैसा नहीं था उसके पास। मतलब जो होता है बच्चे गुस्सा हो जाते हैं एक्चुअली नेचुरली। लेकिन तभी जेमी गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर रेडिएशन का प्रभाव और भी बढ़ जाता है और वो हाथ से ग्राउंड को एकदम ज़मीन पे मार देता है 2 घूंसा, और उसी की वजह से बहुत बड़ा एक एक्सप्लोशन हो जाता है और उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। ये बहुत ही दुखद घटना है उसकी ज़िंदगी में। तो तभी टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि वो टीन अबॉमिनेशन बन के उसी शेप में क्यों रह गया, क्योंकि उसके अंदर जो गुस्सा है वो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वो गुस्से की वजह से ही वो टीन अबॉमिनेशन बन गया है जेमी। और अभी वो टीन अबॉमिनेशन बने ही रह रहा है क्योंकि वो नॉर्मल शेप में वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर उसके माँ के मौत का ज़िम्मेदार खुद को ही ठहराएगा और अपने आप के ऊपर गुस्सा रहेगा। लेकिन तभी हम लोग पता चल जाता है हम लोगों को कि उसके पिताजी थे हैरोल्ड होगन, मतलब हैप्पी, जो टोनी स्टार्क का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसका असिस्टेंट भी था। तो टोनी स्टार्क तभी जाके बोलता है कि हाँ वो जेमी को ज़रूर बचाएगा क्योंकि वो उन्हीं लोगों में से है जिन लोगों के लिए टोनी स्टार्क एक्चुअल में केयर करता है। तो जेमी बोलता है तुम तो पहले भी कहा था कि मुझे बचाओगे। तो टोनी स्टार्क ने कहा कि नहीं, पहले मैं तुम्हें झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च करना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं सच में तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च करूंगा। तो यही था टोनी स्टार्क का प्लान। लेकिन बाद में टोनी स्टार्क बोलता है कि चलो अब तुम जाके सो जाओ, मुझे कुछ अपना पर्सनल काम करना है। और टोनी स्टार्क एक बॉटल वाइन लेके जाके अपने डेटाबेस वाले लैब में बैठ के वो बोलता है 13 दिसंबर का जो भी फाइल्स है, जो भी फुटेज है सिक्योरिटी कैमरा का, वो सब निकालो कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर से बहुत बार छानबीन करने के बाद भी कुछ नहीं निकलता है और कंप्यूटर बोलता है किसी दिन किसी ने ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं, ये कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है 13 दिसंबर या फिर उसके बाद में 2-3 हफ्ते का कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। या अब तो टोनी स्टार्क बोलता है कि उसके फेशियल रिकॉग्निशन की वजह से अगर फेशियल रिकॉग्नाइज्ड होकर कोई भी वीडियो फुटेज है तो वो निकालने के लिए, लेकिन कंप्यूटर बोलता है वो भी नहीं है। तो इसी तरह सुपीरियर आयरन मैन का एपिसोड 5 इधर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुपीरियर आयरन मैन ख़त्म नहीं होता, वो ज़रूर आएगा एपिसोड 6 में। और मैं जो सोच रहा हूँ क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं? कल मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो इसका मतलब आज तो भाई 2 वीडियो बनाना पड़ता ही है, बनता ही है 2 वीडियो। तो इसीलिए मैं अभी सुपीरियर आयरन मैन एपिसोड 5 का रिकॉर्डिंग ख़त्म करके ही लग जाता हूँ एपिसोड 6 के काम पे। अगर वो वीडियो भी ख़त्म हो जाता है मैं दोनों ही अपलोड कर दूँगा आज ही रात को, और आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं ये स्टोरी। और अभी मैं ऑब्वियसली बोलना चाहूँगा, शुरू में मैंने नहीं बोला जो मुझे शुरू में बोलना चाहिए था। थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज फॉर ऑल ऑफ योर अमेजिंग कमेंट्स। मुझे बहुत ही खुशी हो रहा था जब मैं मतलब मोबाइल पे वो कमेंट्स देख रहा था, जब मैं कंप्यूटर में नहीं बैठा था। तो मुझे देख के इतना खुशी हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था, कि मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, चलो काम करते हैं। आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, उसका थैंक्स मुझे बात करके नहीं देना है, उसका थैंक्स मुझे कमेंट से भी नहीं देना है, उसका थैंक्स मुझे एपिसोड बना के, वीडियो बना के आप लोगों को एंटरटेन करके देना है, और वही मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, लेकिन बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ एपिसोड 6 में। गुड बाय।